हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सामने एक कार्ड रखा हुआ है। आज मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग। तो यहाँ पर कार्ड क्या दिखता है कि ये उन लोगों के लिए है जो किसी रिश्ते में है, लेकिन शायद सामने वाले से प्यार भी है, उसको है क्या है, पर अब ये रिश्ता थोड़ा सा उनको ऐसा लगने लगा जैसे ये जिम्मेदारियाँ उठा के चलना, ये रिश्ते को लेकर चलना बोझ सा लगने लगा है। तो आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, निकलना चाहिए, अगला पार्टनर क्या सोचता है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या फ्यूचर रिलेशन क्या रहने वाला है। तो चलिए मैं रीडिंग करूंगी आपकी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप ज़रूर देखिए, और अगर इस सिचुएशन में नहीं भी हैं तो करंट फीलिंग कोई भी चीज़ अगर आपसे मैच हो जाती है तो कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, सब कुछ अच्छा होने के बाद लगता है कि इस चीज़ को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए कार्ड को मिक्स करते हैं और देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, बताइए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी अभी क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी तभी से आप देख सकते हैं। कोई भी राशि वाले देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी जेंडर वाले देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। एनर्जी रीडिंग है, एनर्जी रीडिंग किसी की भी हो सकती है। और जिस दिन भी ये वीडियो आपके सामने आएगा उसके अगले आने वाले उस समय की एनर्जी, उसके आगे आने वाले समय की एनर्जी यहाँ पर होगी। आपकी एनर्जी अभी क्या है, आपकी एनर्जी अभी क्या है यहाँ पर। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए। तो देखिए, अभी सचमुच यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप बहुत परेशान हैं अकेले अकेले। बिल्लू यहाँ से हटो, चलो जाओ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी इन लोगों को आकर टेबल पर बैठना होता है। चलो जाओ, खेलो उधर जाके। तो देखिए, हर्मिट कार्ड आया। अब हर्मिट कार्ड का मतलब होता है ओहो डेथ कार्ड। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या इस रिश्ते का अंत कर देना चाहिए या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते अंदर से, लेकिन ऊपरी तौर पर ऐसा डर लग रहा है कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि आपकी बहुत गिविंग एनर्जी रही है, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, शायद अपने पर्सन के लिए भी आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक टाइम आता है जब आप अकेले पड़ गए हैं और बहुत उठा पटक देख रहे हैं इस समय के जीवन में। और दिखाई दे रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसके कारण किंग ऑफ कप है, यानी कि आप इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत गले तक का कहते हैं ना, इमोशनल फ्लो है आपके अंदर, लेकिन कोई कारण है जिससे आप सब कुछ छुपा कर बैठे हैं। आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं अपना कप को, यहाँ कप या इमोशन को। बहुत ज़्यादा इमोशन है लेकिन हाइड करके चल रहे हैं, मन में बहुत सी बातें चल रही हैं आपको। और द स्टार कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते पर अगर इतनी मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो सब कुछ डिवाइन से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक हो जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि एक ऐसे कोई रिश्ता आया चला गया, बात अलग है। यहाँ लंबे समय से आपने संघर्ष किया है उस रिश्ते को बचाने के लिए। आपने देखिए पानी यानी कि मन से आपने सब कुछ किया है। तो ऐसा भी टाइम है कि अगर आपकी बातचीत बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही, या कोई सेपरेशन है, कोई प्रॉब्लम है, या चल भी रहा है तो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी पुरानी बातों को मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको फ्लैशेस आ रहे हैं जब आपने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया होगा, एक अच्छा समय काटा होगा, घूम रहे होंगे, साथ में बैठे होंगे, कुछ बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। बड़ा खूबसूरत से पलों को आप मिस करते हैं कि भाई अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन क्या कभी तो बहुत खूबसूरत पल था उस पर्सन के साथ। आप उम्मीद करते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो आप बहुत लंबे समय से कुछ सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत कुछ ठीक हो जाए और वो आपकी तरफ आ जाएं, आपसे खुल के बात करें, कुछ अच्छी न्यूज़ मिले आपको। लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें स्टक ही दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपके जीवन में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप मैरिड हों और कोई आपका प्यार हो,
ठीक है, या आपका प्यार मैरिड हो, आप सिंगल हो, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर बैलेंसिंग बनाकर चलना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, एक शादीशुदा हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो आप जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चीज़ों में, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ें इस पर्सन की तरफ हैं आपके मन में। आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के लिए क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपका? आपको देखिए, दिल में तो आपके है कि ये मेरा सोलमेट है, हम दोनों के बीच में प्यार है। या आपके पति भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, प्रेमिका भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दो लोग कप एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सोलमेट एनर्जी है। तो प्यार तो बहुत है, लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ बहुत उठा पटक देखनी पड़ी है आपको इस रिश्ते में, धोखे मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं, अपने लोगों ने तकलीफ़ें दी हैं, तो उससे आप थोड़े टूटे हुए, आप प्रोटेक्टिव बन गए हैं। नहीं नहीं, मुझे चारों तरफ बाउंड्री बना के रहना, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे नहीं रह सकती, ठीक है, इसलिए शायद अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? ओ, सेम टू सेम आपकी तरह ही है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए? आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए? आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए? आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? पार्टनर की एनर्जी है आपके लिए। देखिए भाई, ये पर्सन आपका बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इनको भी लगता है कि इस रिश्ते को लंबा लेकर चलना चाहिए, रिश्ता हमेशा हमेशा चलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान चुप बैठ जाता है, कोई स्टेप नहीं लेता है। हो सकता है कि ये किसी का क्रश हो यहाँ पर, जो सोचता तो है कि आपका साथ चाहिए, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है, स्टेप कुछ नहीं ले रहा है, कुछ कहना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पर आया क्वीन ऑफ कप। आप मैरिड हैं, ये किसी क्रश की एनर्जी है, सिंगल हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आया, यानी कि फिर से इमोशन को बहुत दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, इमोशन को हाइड करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो क्रश की एनर्जी है, जहाँ पर द मैजिशियन आया है, यानी कि अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपके साथ जो पार्टनर है, लेकिन मन ही मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं ये हो पाएगा नहीं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन में है सोच सोच के। उनको ऐसा महसूस तो होता है कि आपका और उनका रिश्ता बहुत मजबूत है, ठीक है, बहुत मजबूती है इस रिश्ते में। लेकिन जस्टिस कार्ड है, आपके लिए अच्छा चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कि इतना सब सोचने के बाद उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोग उनका दिमाग भी भर रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में ही दो लोगों का, जैसा मैंने कहा, बैलेंसिंग बना के चल रहे हो। ये भी एक दुविधा बीच में आ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि रिश्ते को लेकर चलना मुश्किल है। सबके लिए नहीं होगा, पर 90% तो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, बिल्कुल दुखी हैं, मन में कोई रंग नहीं है, कोई भाव नहीं, चुपचाप। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में थे, वैसे ये भी बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं, सोचते विचारते क्या किया जाए इस रिश्ते का। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, उन्होंने अब जब कुछ नहीं चल रहा है तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया व्हील ऑफ फॉर्चून। उनको लगता है जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने समय को, अब कुछ भी अपनी तरफ से करके तो कुछ नहीं होना, आप भी हाइड कर रहे हैं, वो भी हाइड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वक्त पर छोड़ देने का फैसला लिया है उन्होंने। नेक्स्ट एक्शन, कुछ नाराजगी भी है आपके साथ, कोई तो कारण है, आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा झंझट भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, नेगेटिविटी हुई है, जिसकी वजह से आप नाराज दिखाई दे रहे हैं। मतलब यानी कि जिनका रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, आपके पार्टनर नाराज दिखाई दे रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, क्या उनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या उनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या उनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? कभी हुआ करती थी, उन्होंने किसी को प्यार किया था, लेकिन वो सब खत्म हो चुका है, अब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। आपकी ज़िंदगी में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है?
आपकी ज़िंदगी में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? आपकी ज़िंदगी में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसा, जो एक मैंने कहा कि कुछ लोग थर्ड पार्टी में है, ज़्यादातर लोगों का क्या है कि उनके फैमिली का मैटर हो सकता है। ठीक है, पारिवारिक चीज़ें ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर ही हो, परिवार भी हो सकता है, या पत्नी बच्चे, या पति बच्चे, या और फैमिली मदर फादर सब मिलाकर वो उस तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि आप अपनी और चीज़ों को छोड़कर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार और फैमिली की तरफ। बिल्लू हटो बेटा, छुटकू इधर बैठो। रीडिंग करने दो मुझे, बदमाश। चलो जाओ। सोलमेट की एनर्जी है, तो प्यार और सब होने के बाद भी मुझे ये लगता है कि शायद आपने कहीं आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा बिना सोचे समझे शुरुआत मत करिएगा, नहीं तो आप थोड़ा गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई धोखा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि जिस पार्टनर के बारे में आपने दिखाया है उनके साथ आपका फ्यूचर रिलेशन क्या है। अगर बात नहीं हो रही है, कनेक्शन नहीं है, तो आप दोनों का कनेक्शन होगा आगे। आप दोनों का आगे आने वाले टाइम में क्या कनेक्शन है? कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी बहुत है। आप दोनों का आगे कैसा कनेक्शन रहेगा? एक दूसरे को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे कनेक्शन, ये रिश्ता कैसा रहेगा? लवर्स कार्ड आया है। दोनों ही दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है दिल में, ऊपर वाले ने मिलाया है आपको प्यार के लिए। आगे चल के कैसा रहेगा कनेक्शन? इमोशन को हाइड किया जा रहा है, इतना प्यार भी है, मिस भी कर रहे हैं और छुपाया भी जा रहा है। तो सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी कि आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसके बाद भी आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मैं अभी हिडन फीलिंग कार्ड से भी आपके बारे में देख लूँगी, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। और जैसा कार्ड आया था कि आपको उलझा हुआ महसूस हो रहा है, तो अभी रीडिंग देखने के बाद लग रहा है दोनों को प्यार है, दोनों को ही ऐसा लग रहा है, लेकिन लेकर चलना रिश्ते को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो डिवाइन क्या कहते हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं? आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए, टावर कार्ड आया। बहुत बार आपके रिश्ते में निगेटिविटी पैदा हो जाती है। डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप दो जगह पर डिवाइड करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर किसी को इसमें से एक को लगता है कि कोई एक पीछा कर रहा है, कोई एक इग्नोर कर रहा है, नहीं सुन रहा है, आपने बाउंड्री लाइन बना ली है, कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप दोनों की आपस में बात हो, कुछ चीज़ें अच्छी हो, कुछ बेहतर हो, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं तो है कि रिकंसिलेशन हो जाए आपका। तो देखती हूँ क्या रिकंसिलेशन अच्छी तरह से आपका हो जाएगा, क्या आप दोनों एकदम बराबर धरातल पर आ सकेंगे? रिकंसिलेशन होगा क्या आप दोनों का? स्ट्रेंथ का रिश्ता तो बहुत मजबूत है। रिकंसिलेशन होगा क्या? एकदम फैमिली की तरह एक दूसरे को समझते हैं। रिकंसिलेशन होगा क्या? द चैरियट, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया। आपको भी लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन डिवाइन कहते हैं सब कुछ चला गया, पुरानी बातों को लेकर मत बैठिए, जो नई चीज़ें बची हैं, जो थोड़ा इमोशन बचा है उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, चलिए मैं हिडन फीलिंग्स देखती हूँ आपकी एक दूसरे कार्ड से। पहले मैं तब तक कुछ इनिशियल्स हैं, कुछ मैंने थॉट्स का बनाया है, वो आपके लिए निकालती हूँ। बिल्लू हटो, ऐसे हटो, ऐसे। ये छुटकू बिल्लू बीच में आ जाता है। बराबर गिव एंड टेक नहीं है रिश्ते में, देखिए पहले ही आ गया। कमिटमेंट, लव, होप, सच्चा साथी। चाहते तो यही है पर कर नहीं पा रहे हैं। प्यार तो है आप दोनों में,
पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। क्या बात है, देखिए यही तो कार्ड में भी आया था। तुम मेरा रूहानी आत्म कनेक्शन हो, कितनी दूरी हो जाए, आप अलग हो जाएं, पर आपको लगता है कि आप दोनों आत्मा से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, डाउटफुल एनर्जी रखते हैं आप दोनों एक दूसरे पर। तुम्हारी और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखी ही थी। इन सारी बातों में शायद मेरी ही गलती है। कोई है जो इसमें गिल्ट भी महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी गलती को मानता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझसे जो प्यार किया तुमने तो क्या पाओगे, वक्त की आंधी में बिखर जाओगे। एक सॉन्ग है बहुत अच्छा सा, तो कहना चाहते कि मुझसे प्यार करने के बाद कुछ मिलेगा नहीं शायद। मेरी तरह अगर मैं परेशान हूँ तो आप भी परेशानी में ही बिताओगे। तो ऐसी परेशानी भरा रिश्ता चल ही रहा है ये तो। मुझसे जो प्यार किया तुमने, मूव ऑन करना ही ठीक है। जब इतनी सिचुएशन खराब है तो इसमें से कोई तो सोच रहा है कि मूव ऑन कर लिया जाए। मैं 2 जगह फंसा हुआ हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तुम्हारे बिना अधूरा महसूस होता है, प्यार भी है, फंसे हुए भी हैं। तो ये भाई बिल्कुल स्टक, उलझा हुआ रिश्ता तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं हिडन फीलिंग कार्ड से ट्राई करूँगी। यह हिडन फीलिंग कार्ड, शायद इस वीडियो से आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिले। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगी कि प्यार के मामले में हमेशा बहुत सारी उलझनें आती हैं जाती हैं, और आपको अगर अपने आप से समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी पर्सनल रीडिंग आप मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग में आपको क्लियरिटी मिलेगी। ये देखिए, एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक साथ यहाँ पर रीडिंग की जाती है। किसी से मैच होगा, किसी से नहीं होगा। और कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान करती हूँ, ये देखती हूँ। और ये ऐसे स्टोन वगैरह भी देती हूँ हेल्थ के लिए। एमेथिस्ट हो गया, रोज कोट हो गया लव रिलेशनशिप के लिए, काम बिजनेस के लिए। देखिए, सिट्रिन हो गया, और धन के लिए पायराइड हो गया, नज़र न लगने के लिए एवेलाई हो गया, ये ब्लैक टर्मनाइन हो गया, ये भी नज़र नहीं लगने के लिए है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोन्स। और भी मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 ये ट्री भी रखे हुए हैं स्टोन्स के। तो अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो मैं स्टेटस भी लगाती हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर देखते रह सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, टैरो ट्रीडर, एस्ट्रोलॉजर। चलिए देखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, अंदर कौन सी बात छुपी हुई है जो आप उनसे कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। आप ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ना हैप्पीनेस पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा है। तो ये कहना चाहते हैं कि पहले मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, फिर रिश्ते के लिए सोचना चाहता हूँ। आई डोंट फील कंफर्टेबल फॉर शेयर माई फीलिंग्स विद यू। आई डाउट यू आर कंफर्टेबल। उनको शक है कि शायद आप भी कंफर्टेबल नहीं, और वो अपनी फीलिंग्स भी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे। ये कोई क्रश भी हो सकते हैं, पुराने मेंबर भी हो सकते हैं। माई डिज़ायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज मी। आप बड़े प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके डिज़ायर ज़्यादा बड़े हैं आपके लिए, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा, इसलिए एक्सक्यूज मी, ज़रा किनारे होइए, मुझे जाने दीजिए। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिज़ायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। तुम्हारे सपने अलग हैं, ठीक है, मेरे डिज़ायर्स अलग हैं, लेकिन अगर हम फिगर आउट करें तो दोनों मिलकर अच्छा कुछ कर सकते हैं। आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी तरह उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ। आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। आप प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं कि लाइफ में ग्रो कैसे किया जाए। आपको लगता है कि लाइफ जो है पूरी तरह एक्सपेरिमेंट है, इसलिए रिलेशनशिप के बीच में फंस के कोई बर्डन लेने जैसा
वो नहीं करना चाहिए। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। ठीक है, आप जान रहे हैं कि आपकी गलती है तो एक मन में सॉरी बोल रहे हैं, सामने नहीं बोलने जा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ईगो के कारण ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलिए आपके पार्टनर का देखते हैं। तो चीज़ें आप नहीं कहते हैं वो यहाँ निकल कर आती हैं। पार्टनर की हिडन एनर्जी आपके लिए क्या होगी? ये तो अपने आप से 2-3 कार्ड्स ऐसे आ गए हैं। चलिए मुझे लगता है फिर से मिक्स कर लेती हूँ, बहुत गड़बड़ से हो गए हैं। इनको पहले मिक्स कर लिया जाए फिर निकाला जाए। मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा बिल्लू ना पूरे रूम में खुड़बड़ खड़बड़ इधर उधर कुछ भी कर रहा है। कभी टेबल पर आता है, कभी चलिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। वो शायद आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी नेचर की वजह से, झगड़े की वजह से, किसी बात की वजह से आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं वो। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इनका ओपिनियन आपके लिए चेंज हो चुका है, सोच पूरी तरह बदल चुकी है। चाहे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं उसके प्रति, इसलिए बदल रहे हैं। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। कह रहे हैं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, डिवाइन तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तुम्हारी सुरक्षा करे मेरी गलत एनर्जी से। ये अंदर की बात होती है छुपी हुई। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। ये आपके बिना रहना नहीं चाहते या नहीं चाहती हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके साथ रिश्ते को फिक्स किया जाए तो कैसे किया जाए, बड़ी मुश्किलें चल रही हैं। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहता हूँ, सो डोंट टीच मी दैट। ठीक है, नहीं सॉरी गलत बताया। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं हमेशा लगा रहता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ें पूरी करने में। सो डोंट टीच मी दैट, इसलिए तुम मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। ईगो तो है बीच में बहुत, ये कार्ड से थम जा रहा है। You always try to look advantage of my true love, I still miss you। तो आपको याद भी करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा मेरे सच्चे प्यार का फ़ायदा उठा लेते हो। ठीक है। I started to think about you always and was distracted from my actual goal। मैं तुम्हारे साथ अगर जुड़ता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एक्चुअल गोल से भटक रहा हूँ। I have my own choice and life expectation, you never care about it। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो चॉइस है लाइफ के लिए वो बहुत हाई लेवल का मैं सोचता हूँ, बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं इसीलिए शायद बहुत सी चीज़ों की केयर नहीं करता बातों में। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी चीज़ों पर बहुत फोकस कर रहा हूँ, सीरियसली कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिलीज़ करना है, ठीक करना है, तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ना कि तुम फाइट करके मेरी ज़िंदगी और स्पॉइल करो। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये कोई थर्ड पार्टी में है जो बोल रहा है कि भाई मैं अपने फैमिली के लिए बहुत जिम्मेदार हूँ, तो मुझे आप भ्रमित करने की कोशिश ना करें। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज़। इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं तो चले जाना चाहिए, लेट मी गो प्लीज़। तो ये है भाई, आप दोनों ही तरफ से कभी तो थोड़ा इमोशन होने के बाद भी आप दोनों ही रहना नहीं चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना है। और अगर इसमें से किसी की रीडिंग मैच हो रही है और आपको पर्सनल दिखाना है कि क्या करना है, भाई इतने लोगों में एक का डिसीजन तो नहीं निकाला जा सकता है ना, तो आपको बताना है कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और देखिए कोई स्टोन्स वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। और मैं लव रीडिंग्स डालती रहती हूँ, ठीक है, हर एक दिन में तो ज़रूर डालने की कोशिश अभी करने वाली हूँ कि मैं रोज़ एक लव रीडिंग डाला करूँ अलग अलग टॉपिक्स पर।
तो ये जो था कि आप इस रिश्ते में फंसे हुए हैं, बहुत बोझ सा लग रहा है, क्या करना चाहिए, तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली भी होगी कि उनके अंदर क्या बात है, आपके अंदर क्या बात है। अब हर चीज़ तो मैचिंग नहीं होती, पर 80-70% तो मैचिंग हो ही जाती है। आप कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल ही जाती है डिवाइन की तरफ से। देखिए आने अभी सावन चल रहा है, आने वाले टाइम में गणपति बप्पा का समय है। गणपति बप्पा सामने बैठे हुए हैं और देखिए सामने महादेव महाकाल जी देख रहे हैं। तो चाहूँगी कि ये लोग आपको आशीर्वाद दें और आपकी ज़िंदगी में जो स्टक एनर्जी है वो दूर हो। तो आप अगर बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं तो आप मुझसे मेडिटेशन भी ले सकते हैं, टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं, कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बार नंबर और बता देती हूँ, 9323135511। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।